हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विंडो। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 2। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते थे, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमने देखा था कि वो सेल्फ न्यूट्रिशन होता है, और हेटरोट्रॉपिक 3 टाइप्स के होते हैं, सैप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन अदर्स होते हैं, ये फूड खुद नहीं बना सकते, तो ये हम लोगों ने कवर किया था। फॉर एग्जांपल, ऑटोट्रॉपिक में थे ग्रीन प्लांट्स, सैप्रोट्रॉपिक में थे मशरूम्स, मोल्ड्स, पैरासाइटिक में थे मॉस्किटो, लीच एक्सेट्रा। होलोजोइक में हम भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, कैटल, ये सब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ये एज अ होल कंज्यूम करते हैं किसी भी फूड को। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस क्लास का सेक्शन। आज हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन, ये जो बार बार ये वर्ड आ रहा है न्यूट्रिशन, तो इस ये प्रोसेस है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ना। तो न्यूट्रिशन तो बता चुके हैं कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम द फूड। ठीक है, तो ये नरिशमेंट लेने का काम होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस, जो किसके द्वारा किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, स्टार्च। तो ये सब क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट, जो हमारा बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जब हम पैदा होते हैं तो मैक्सिमम हम 2.5 kg, 3 kg ऐसा होते हैं, लेकिन जब हम फूड को ऑब्टेन करते, कंज्यूम करते, हम खाते पीते बढ़ते हैं, तो वो 3 kg से हम अब अगर 50 kg के हो गए हैं, तो वो जो वेट बढ़ा है मेरा, हम जो ग्रो किए हैं, डेवलप किए हैं, तो वो जो मेरा बॉडी डेवलप किया है, वो किसके वजह से हुआ है। अब हम बोलेंगे कि वो सेल डिवीजन की वजह से हुआ है, तो सेल डिवीजन हो ही क्यों पाया, वो न्यूट्रिएंट्स मिलने के कारण हो पाया। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, और न्यूट्रिएंट सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, because nutrient is the substance which provides energy, ठीक है, to the cells for further process। तो अब हम न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। फूड को हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, फूड लिविंग होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। और फूड हमको कहाँ से मिलता है, बेसिकली प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, वो फूड या तो प्लांट बेस्ड होगा या एनिमल बेस्ड होगा। ठीक है, हम लिविंग थिंग का ही कोई फूड को ऑब्टेन करते हैं। हम बेंच, टेबल, चेयर ये सब तो नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग फूड है। अगर कोई फूड नॉन लिविंग भी है या डेड भी है, तो वो हमको एनर्जी नहीं दे पाएगा। ठीक है, मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी देगा। तो हम प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड फूड ही खाते हैं, बिकॉज दे गिव अस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। ठीक है, अब इसमें एक कंट्रोवर्सी है कि मिल्क लिविंग है या नॉन लिविंग है। मिल्क एज अ फूड जो हम बहुत हेल्दी फूड मानते हैं, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। मिल्क तो बेसिकली नॉन लिविंग फूड है, लेकिन इसका कहाँ से ये ऑब्टेन होता है, इसका सोर्स है लिविंग थिंग, है ना, काउ या बफेलो, तो इसका सोर्स लिविंग थिंग है। तो मिल्क को हम नॉन लिविंग फूड तो बोलते हैं, बट दे आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग। ठीक है, ये हमारा एनिमल बेस्ड फूड है। अब हनी, हनी मेरा नॉन लिविंग फूड है, वो किसके हेल्प से मिलता है, वो हनी बी उसको बनाता है। ठीक है, हनी बी बनाता है, तो वो भी नॉन लिविंग फूड है, बट वो भी एनिमल बेस्ड फूड है। ठीक है, तो एनिमल या प्लांट बेस्ड फूड या एनिमल या प्लांट से मिला गया फूड हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इससे हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये इरेज कर देते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में प्लांट्स जो फूड को ऑब्टेन करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होता है, हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ 2 words, फोटो और सिंथेसिस।
तो फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फोटॉन्स। तो फोटॉन से बना है फोटो। और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड या बिल्डअप। तो लाइट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, लाइट को बिल्डअप करता है और फूड बनाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको मेन मटेरियल या मेन इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा ही अवेलेबल है। और तीसरा क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और चौथा वाटर, यानी कि H2O, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सनलाइट तो सन से मिल जाता है उसको डे लाइट में आराम से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल जाता है। क्लोरोफिल प्लांट के पत्तों में प्रेजेंट होते हैं। और वाटर उसको सॉइल से मिल जाता है, ठीक है। तो सनलाइट is basically obtained from the sun during the daytime. कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेता है, लेकिन वो एयर से ऑब्टेन कैसे करता है, मतलब वो प्लांट के अंदर कैसे जाता है, कैसे ट्रेवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली हम लोग पढ़े हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये दो तरह का चीज है, हमको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। बेसिकली ये दोनों ही एक सिमिलर प्रोसेस है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से फ्लो होके कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो डिफ्यूजन में भी वही होता है, ऑस्मोसिस में भी वही होता है, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। लिखते हैं इसको, फ्लो ऑफ particles from higher concentration to lower concentration। बस दोनों में यही फर्क है कि डिफ्यूजन हमेशा गैसेस में होते हैं और ऑस्मोसिस लिक्विड में होते हैं, ठीक है। लिक्विड, जैसे अगरबत्ती का स्मेल ट्रैवल होके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाता था, ठीक है। हम किसमिस को, रेजिन को पानी में डालते थे तो वो स्वोल हो जाता था, चना को डालते थे तो वो भी स्वोल हो जाता था, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस क्या था, ऑस्मोसिस का। और जो भी परफ्यूम का स्मेल एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करता था, वो किसका एग्जाम्पल था, डिफ्यूजन का, ठीक है। बेसिकली गैसेस में डिफ्यूजन होते हैं और लिक्विड में ऑस्मोसिस होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट्स तक कैसे पहुंचते हैं, प्लांट्स में कैसे एंटर करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें जरूरत है, पत्तों में या स्टेम में, ऑब्वियसली जहां फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, प्लांट के लीफ में या यानी कि पत्ते में, ठीक है। तो पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच कैसे रहा है वो देखते हैं। हमको पता है कि लीफ के नीचे लोअर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा, स्टोमाटा से हम सिमिलर है। स्टोमाटा क्या होते हैं, स्टोमाटा आर द पोर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस, लोअर सरफेस या लोअर एपिडर्मिस ऑफ प्लांट लीफ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस ऑफ प्लांट लीफ। तो स्टोमाटा कुछ इस तरह से दिखता है, बीन शेप में। अभी ये स्टोमाटा ओपन है, ठीक है, ओपन है। और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, जो कि गेट का काम करता है ये पोर के लिए। ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर या सिर्फ पोर बोलिए। इसी से एक्सचेंज होता है गैसेस का, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बनता है तो वो भी इसी के थ्रू निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेना रहता है तो वो भी इसी के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है।
तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करना रहता है, उसको जरूरत रहता है, तो क्या करता है, गार्ड सेल में पानी भर देता है। और जब इसके अंदर पानी भरता है तो ये स्वेल होता है और ये पोर, जो अंदर का पोर है वो खुल जाता है, मतलब उसको एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करता है और इसके अंदर एयर का गैप होता है। ठीक है, उस गैप में वो फिल हो जाता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रोसेस से प्लांट के पत्ते ने क्या ऑब्टेन किया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट के पत्तों में, है ना, वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब वाटर, वाटर कहाँ से लेता है वो, सॉइल से, सॉइल में प्रेजेंट होता है मॉइस्चर और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट का रूट, रूट में प्रेजेंट होते हैं जाइलम और जाइलम वेसल इस रूट से पानी को एब्जॉर्ब करके पत्तों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यही सबसे मेन फंक्शन है। सारा फूड जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, मतलब सबसे बेसिक, सबसे क्रूशियल, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। अब प्लांट अगर अपना खाना नहीं बना पाता तो प्लांट ग्रो नहीं करता, और प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो ना ही वो फूड दे पाएगा, ना ही वो वेजिटेबल दे पाएगा, और ना ही वो साग दे पाएगा। ठीक है, तो हम कुछ प्लांट से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे एज अ फूड। ठीक है, और जो एनिमल भी है वो किस पे डिपेंड है, प्लांट पे, इनडायरेक्टली वो प्लांट पे डिपेंड है। और प्लांट किस पे डिपेंड है, सॉइल पे। ठीक है, तो सॉइल, अभी सेव सॉइल का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो हम लोग सब इस कैंपेन में शामिल होंगे। ठीक है, हम दूसरे डायरेक्शन में चल गए, आते हैं वापस से फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। ठीक है, ये सन है, ठीक है, सन से उसको पत्ता को लाइट मिल रहा है, सनलाइट। अब वो सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट, जो क्लोरोफिल होता है ना वो सनलाइट सेंसिटिव होता है, वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ठीक है, और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है वाटर, वाटर उसको सॉइल से मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट, ये प्लांट को ग्रो करने के लिए हम सबसे पहले इसमें सॉइल डालें। ठीक है, सॉइल, और उस सॉइल में हम ये प्लांट लगाए और थोड़ा सा वाटर डाले, वाटर डाले तो वाटर को क्या किया, इसका रूट एब्जॉर्ब किया, है ना। जैसे ये रूट यहाँ पे प्रेजेंट है, रूट में होते हैं जाइलम, जाइलम एक टिश्यू है जो कि क्या कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और मॉइस्चर हम लोग देते हैं, है ना, जैसे बारिश हुआ या हम उसको इरिगेशन किए, हम उसको वाटरिंग किए, तो इसमें वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है। अब इसी मॉइस्चर को क्या करता है, ये रूट के अंदर जो जाइलम प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको भेज देता है सारे डायरेक्शन। ठीक है, मतलब पत्ता में भी भेजेगा, फूल में भी भेजेगा, फ्रूट में भी भेजेगा, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जैसे पत्ता में आ गया पानी, ये और ये मेरा तो खत्म हो गया, क्लोरोफिल ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था। अब मैटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम बताएं वो डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा, पत्ता में पहुंच जाएगा, और ये डिफ्यूजन होता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्ता का लोअर साइड में। जैसे ये एक पत्ता है, एक लीफ है, लीफ का ये अपर साइड है, अपर पोर्शन है, अपर सरफेस है, और ये लीफ का बैक साइड है या लोअर पोर्शन है। जैसे ये पत्ता कुछ इस तरह से, ये ऊपर का हुआ और ये नीचे का हुआ, इसलिए इसको लोअर पोर्शन बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टोमेटा ऊपर में नहीं प्रेजेंट होता है, वो नीचे प्रेजेंट होता है, बिकॉज क्योंकि लीफ का जो अपर सरफेस है ना उसमें एक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। जब हम इसको छीलेंगे, बीच से टेयर करेंगे, तो हम एक ट्रांसपेरेंट कुछ थिन प्लास्टिक टाइप का कुछ मटेरियल देखेंगे। जैसे अनियन में जो अनियन पील होता है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का शीट होता है, उसी तरह पत्ता का ऊपर सरफेस में एक व्हाइट शीट होता है जिसका नाम है क्यूटिकल या वैक्सी क्यूटिकल। वो क्या करता है, एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। जैसे इसको हम धूप में रख दिए तो धूप से बहुत ज्यादा
वाटर एब्जॉर्ब ना हो या बहुत ज्यादा इवेपोरेट ना हो जाए इसके पत्ता से वाटर, तो इसलिए वो क्यूटिकल उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसलिए स्टोमेटा ऊपर ना होके नीचे रहता है। क्यों ऊपर नहीं? क्योंकि ऊपर में वैक्सी क्यूटिकल का प्रोटेक्शन है, इसलिए वो नीचे प्रेजेंट रहता है, ठीक बात है। तो स्टोमेटा मेरा कहीं कहीं पे नीचे प्रेजेंट है। तो अब स्टोमेटा नीचे प्रेजेंट था, इसलिए हम एरो देके बैक साइड लोअर पार्ट में दिखाया। स्टोमेटा जब वो ओपन स्टोमेटा रहता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये ओपन स्टोमेटा का एग्जांपल है, ये ओपन है। और जब हम क्लोज्ड दिखाते हैं तो क्लोज्ड कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब कुछ इस तरह का रहेगा। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन ये पोर्स ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। ओपन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द वाटर, ठीक है, वाटर प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स। ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड सेल में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंडेंट अपॉन, तो ऑप्शंस में बहुत सारे चीज रहेंगे, ठीक है, और वाटर भी रहेगा उसमें से। तो हम किस पे टिक मारेंगे? वाटर पे, क्योंकि जब गार्ड सेल में पानी भरता है तभी ये फूलता है, और फूलेगा तभी जाके ये पोर्स को एक्सपोजर मिलता है। पोर्स तो पहले से प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, जब पानी इसमें नहीं रहता है तो ये पिचका हुआ फॉर्म में रहता है, और पिचका हुआ रहता है तो पोर्स दब जाता है इसी में। और ये जब स्वेल होता है, जब ये फूला हुआ रहता है, ये पोर्स को एक्सपोजर मिलता है और ये खुलता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला जाता है, ठीक बात है। तो ये तो हुआ मेरा स्टोमेटा का फंक्शनिंग। अब इस प्रोसेस से प्लांट को क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। तो अब फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में मेरा पहले रॉ मटेरियल को प्लांट लेता है और फिर वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में हम ये सब चीज को डिस्क्राइब करेंगे, क्लोरोफिल, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये देता है मेरा क्या? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और बाई प्रोडक्ट में देता है वाटर H2O और ऑक्सीजन यानी O2। और यही स्टोमेटल पोर से ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है? थ्रो आउट फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज था? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। क्लोरोफिल तो चलिए उसके ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट रहता है, तो उसको नीडेड चीज क्या क्या था? बेसिकली सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये सब वो रॉ मटेरियल को लिया और फिर बनाया मेरा क्या? ग्लूकोज, यानी कि वो फूड जो उसको चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए। अब ये फूड तो बना ही प्रोडक्ट में, लेकिन साथ में क्या बना? वाटर एंड ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसको हम बाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये बाई प्रोडक्ट है, वाटर एंड ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन फिर रिलीज होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लांट मोर ट्रीज इन आवर एरिया, जहाँ हम रहते हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमको ऑक्सीजन या फ्रेश एयर मिलते रहे, ठीक है। तो ये वही ऑक्सीजन है। अब ये वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर बना, अगर प्लांट को जरूरत होगा तो वो कंज्यूम करेगा, और अगर वो ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो ये इसी स्टोमेटा से इसको वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में लूज कर देगा, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये तो खैर आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो वो ट्रांसपिरेशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट में खाना बन गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट में खाना बना, प्लांट का पत्ता में खाना बना। अब ये पत्ता में खाना है ना, इसमें भी फोटोसिंथेसिस हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, तो अब खाना तो यहाँ है, ठीक है। अब खाना यहाँ है, तो क्लोरोफिल
के सेल्स में है खाना, क्योंकि क्लोरोफिल का सेल ही सनलाइट को क्या किया था, एब्जॉर्ब, और सनलाइट लाइट एनर्जी है, ठीक है। अब लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज इज अ केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो केमिकल एनर्जी वेरियस प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। सनलाइट एक तरह का एनर्जी था, फूड एक तरह का एनर्जी है, तो सनलाइट से वो डायरेक्टली अपना काम क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि सनलाइट उसका फंक्शंस को प्रमोट या उसको बढ़ावा देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना होगा हमको केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो वो किस काम किया, क्लोरोफिल, उसको कन्वर्ट करने का काम कौन किया, क्लोरोफिल। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। जैसे बहुत तरह का एनर्जी होता है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे पंखा जब लाइट रहता है तो चलता है, चाहे वो लाइट नॉर्मल लाइट हो या इन्वर्टर का लाइट हो, वो लाइट रहता है, करंट रहता है, तभी वो चलता है, ठीक है। करंट नहीं रहेगा तो वो नहीं चलेगा। तो पंखा चल रहा है, यानी कि वो विंड एनर्जी दे रहा है ना। अगर एयर निकल रहा है तो वो विंड एनर्जी का फॉर्म है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, विंड एनर्जी। यानी कि एक और एग्जांपल लेते हैं, बल्ब अगर जल रहा है तो वो क्या एनर्जी दे रहा है, लाइट एनर्जी। वो किससे कन्वर्ट होकर लाइट एनर्जी बना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुआ लाइट एनर्जी में। उसी तरह यहाँ फोटोसिंथेसिस में क्या कन्वर्जन हो रहा है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो कि किसके द्वारा हो रहा है, क्लोरोफिल। यहाँ पे मेरा कोई पंखा नहीं है, मेरा कोई बल्ब नहीं है, या कोई मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं है, यहाँ पे अप्लायंस है, डिवाइस है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और चेंज कर रहा है ग्लूकोज में, यानी कि केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लाइट एनर्जी is converted into chemical energy। यही है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ obtaining carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll to give glucose, by product water and ऑक्सीजन। ये है मेरा फोटोसिंथेसिस, जिसमें सबसे मेन पॉइंट है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी फिर प्लांट के सेल को डिवाइड करेगा, प्लांट को बढ़ने में हेल्प करेगा, प्लांट को फ्रूट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, और प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। थैंक यू, ठीक है।